हेलो दोस्तों, मैं रजनी बंसल एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग 24/7 पर। दोस्तों, आज हम क्राई द पीकॉक की 5th वॉल्यूम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें हम पार्ट 2 का आखिरी चैप्टर 7 करेंगे और इसके साथ ही इसका पार्ट 3 भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज दोस्तों हमारा क्राई द पीकॉक नॉवल कंप्लीट हो जाएगा। इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम में हम करेंगे क्राई द पीकॉक के अब तक के आए हुए आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में सभी क्वेश्चन आंसर्स। तो आइए देर ना करते हुए चलते हैं अपने चैप्टर पर। माया थॉट दैट हर एंड हैड कम एंड शी बिगेन टू बीट हर हैंड अगेंस्ट द हार्ड वॉल शाउटिंग। दोस्तों, हमने लास्ट वॉल्यूम में पढ़ा था कि माया पागलों की तरह बर्ताव करने लगती है। उसे लगता है कि उसका अंत निकट आ चुका है और वह दीवार पर हाथ मार मार कर चिल्लाने लगती है, अटैचमेंट माया, ट्रेटर, आसक्ति माया, गद्दार, और वह डस्ट स्टॉर्म यह कहते हुए भी चिल्लाती है। जब उसने डस्ट स्टॉर्म चिल्लाया तो घर के सभी नौकर इकट्ठे होकर सारी खिड़कियां दरवाजे बंद करने लगे कि हो सकता है डस्ट स्टॉर्म आया हो। थोड़ी देर के बाद गौतम घर आ जाता है और जब माया गौतम को बताती है कि डस्ट स्टॉर्म आया था तो वह बहुत हैरान रह जाता है, क्योंकि उसने तो किसी भी डस्ट स्टॉर्म को नोटिस नहीं किया। यानी कि डस्ट स्टॉर्म आया नहीं था, लेकिन माया को लगा कि आंधी तूफान आ चुका है। गौतम का पूरा ध्यान अपने केस पर लगा हुआ था। उसने डिफेंस लॉयर कृष्णन की बुराई करते हुए माया से कहा कि वह कितनी भी दूर तक जा सकता है, वह इतना अनस्क्रपलस है। अनस्क्रपलस का मतलब है ये है दोस्तों, जब कोई आपको नुकसान न पहुंचाए और उसके बावजूद आप किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा रखें, और सिर्फ किसी एक को ही नहीं, यदि आपकी प्रवृत्ति सभी को नुकसान पहुंचाने की है, बेशक उसने आपको नुकसान पहुंचाया हो या नहीं, तो आप अनस्क्रपलस कहलाए जाएंगे। गौतम की कृष्णन के बारे में भी यही राय है कि वह बहुत ही अनस्क्रपलस इंसान है, यानी उसमें प्रतिशोध की भावना बहुत अधिक है और वह ये कोशिश करेगा कि जो प्रोसिक्यूटर है उसको वह रिश्वत दे दे और उसे अपने पक्ष में कर ले ताकि वह चुप बैठा रहे, और मुझे पूरा यकीन है कि वह इसमें सफल भी हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ हमें कृष्णन के बारे में पता चलता है कि कृष्णन केस जीतने के लिए हर संभव प्रयास करता है, चाहे वह सही तरीका हो या गलत। माया फेल्ट दैट वेन एवर शी सो दोज लाइम ट्रीज शी मिस्ड हर पेट डॉग टोटो। माया को लगता था कि जब भी वह उन नींबू के पेड़ों को देखती थी तो उसे अपने पेट डॉग टोटो की याद आ जाती थी। और जब उसने गौतम से यह बात बताई तो गौतम ने कहा, टोटो वो कौन था? और उसके ये शब्द इतने ज़्यादा गंभीर थे जैसे कि किसी ने मृत्यु दंड दे दिया हो, और माया के लिए ये शब्द माफ़ी के काबिल नहीं थे। माया इससे बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है कि गौतम टोटो को इतनी जल्दी कैसे भूल गया। इस बात से माया इतनी आहत हो जाती है कि उसे लगता है कि उसकी शादी बहुत ही ख़राब रही है। वह अपनी शादी से सारी उम्मीदें छोड़ देती है और अपनी शादी पर पछताने लगती है। शी आस्क्ड हिम टू गो टू द रूफ विद हर। दोस्तों, इसके बाद गौतम माया को लॉन में टहलने के लिए कहता है, लेकिन वह मना कर देती है और उसे छत पर जाने के लिए कहती है कि तुम मेरे साथ छत पर चलो। गौतम अपनी सिगरेट जलाता है और उसके साथ छत पर चला जाता है। जब वे कमरे से गुजर रहे थे तो माया की नज़र ब्रोंज से बनी हुई शिवजी की मूर्ति पर पड़ती है। उसके बाद उनका सामना उनकी पालतू बिल्ली से भी होता है, जिसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थी। वह बिल्ली उन्हें बहुत आश्चर्य से देख रही थी। उसी समय पड़ोस के सितार वादन की आवाज़ माया के कानों में पड़ती है। गौतम अभी भी अपने केस के बारे में ही सोच रहा था और माया उस मधुर चांद को देख रही थी। इट वॉज कास्टिंग इट्स रिफ्लेक्शन अपॉन द नाइट विद अ वास्ट टेंडर मदर लव। जिस प्रकार माँ का वात्सल्य अत्यधिक अगाध और मधुरता लिए हुए होता है, उसी प्रकार चांद भी अपनी रोशनी रात्रि के ऊपर फैला रहा था। यानी चांद की रोशनी भी बहुत बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी, अत्यधिक विशालता लिए हुए थी। इसके अलावा बहुत ही शीतल चांदनी थी। एंड देन गौतमा मेड अ मिस्टेक। और उसके बाद गौतम से एक गलती हो गई और यही उसकी आखिरी निर्णायक गलती साबित हुई।
बात करते हुए और हाथ हिलाते हुए वह अचानक से माया के सामने आ गया और इस प्रकार वह माया और उस चांद के सामने आ गया जिसकी पूजा की जाती है। हिज फिगर एंड क्रूक्ड ग्रे शेडो ट्रांसग्रेस्ड इट्स सोरोइंग चेस्टिटी। और गौतम के अचानक माया और चांद के बीच में आ जाने से ऐसा लगा मानो उसकी आकृति और जो उसके बेतरतीब काले रंग की परछाई थी उसने चांद की शुद्धता में विघ्न पैदा कर दिया हो, और इससे माया को बहुत अधिक अफसोस हो जाता है। वह कुछ सोचने समझने की शक्ति खो देती है और वह परेशान होकर क्रोध से चिल्लाने लगती है। वह एकदम से क्रोध से चिल्लाती है और अपने हाथों को गौतम की तरफ बढ़ा देती है और उसे धक्का दे देती है और वह छत से नीचे गिर जाता है। यहाँ हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 कंप्लीट कर लिए हैं। आइए चलते हैं अब पार्ट 3 पर। दिस पार्ट इज़ नरेटेड इन द थर्ड पर्सन। इस पार्ट का वर्णन थर्ड पर्सन में किया गया है, यानी यहाँ माया के लिए शी वर्ड का यूज़ किया गया है। 3 days लेटर इट वॉज 9 in the evening। गौतम को मरे हुए 3 दिन बीत चुके हैं, रात्रि के 9 बज चुके हैं और लखनऊ वाला घर 1 महीने की छुट्टी के बाद यानी 1 महीने के बाद खोला जा रहा था। उस घर के नौकरों को टेलीग्राम देकर यह सूचित कर दिया गया था कि माया और उसके साथ 2 अन्य औरतें भी आ रही हैं। राय साहब भी कुछ ही दिनों में आने वाले थे, इसलिए लाइब्रेरी को भी साफ कर दिया गया। माया की सास और नीला इतने बड़े घर को देखकर बातें करने लगती हैं कि उन्हें यह घर विक्टोरियन पीरियड की तरह होच पोच लगता है। उन्हें इस घर के रास्ते समझ नहीं आते। वे अर्जुन के पत्र के बारे में बात करती हैं जो उन्हें एक डेस्क में मिला था, और वे यह भी बात करती हैं कि उन्होंने अर्जुन को एक केबल भेजा था, यानी उन्होंने भी अर्जुन को एक पत्र भेजा था। द काइंड हार्टेड मदर इन लॉ थॉट द डेथ ऑफ गौतमा एन एक्सीडेंट। माया की दयालु हृदय वाली सास ने गौतम के मृत्यु को एक एक्सीडेंट समझ लिया, लेकिन जब माया ने स्वीकार कर लिया तो माया के कन्फेशन को सुनकर उन्हें सच्चाई का पता चला कि माया के हाथों ही गौतम की मृत्यु हुई है। माया ने उन माँ बेटी को बताया, सो देन आई पुश्ड हिम हार्ड एंड ही फेल। और उसके बाद मैंने उसे धक्का दिया और ज़ोर से धक्का दिया और वह नीचे गिर गया। माया ने उन माँ बेटी को बताया, सो देन आई पुश्ड हिम हार्ड एंड ही फेल। इसलिए तब मैंने उसे ज़ोर से धक्का दिया और वह गिर गया। एंड व्हेन आई वेंट डाउन द स्टेयर्स टू द टेरेस ही वॉज लाइंग देयर। और जब मैं छत से नीचे उतर कर गई तो मैंने देखा कि वह वहाँ पड़ा हुआ था। दे बोथ वर वरीड अबाउट मायाज मेंटल डिसऑर्डर। वे दोनों ही माया के मानसिक असंतुलन से दुखी हो जाती हैं। माँ रोते रोते कहने लगती है, हाउ एम आई टू टेल हिम, मैं उन्हें कैसे बताऊंगी और मैं तुम्हारे पिता को क्या बताऊंगी। देन द मदर एंड द डॉटर हर्ड अ पैटर्न ऑफ अ चाइल्ड्स लाफ्टर cascading up and down the scales of some new delight, a brilliant peacock's feather perhaps। और तभी उन माँ बेटी को बच्चे की हंसी की आवाज़ सुनाई देती है, जो कि किसी नई खुशी से एकदम से तेज हो जाती है और एकदम से धीरे हो जाती है। यानी जब कोई बच्चा खुश होता है तो उसकी हंसी एकदम से तीव्र होती है और एकदम से ही वो धीमी भी हो जाती है, और उन्हें लगता है कि हो सकता है शायद कोई मोर अपने पंख फड़फड़ा रहा हो। देन इट स्टॉप्ड सडनली। और तब यह आवाज़ अचानक से रुक जाती है। एंड दे हर्ड अ डिफरेंट वॉइस कॉलिंग श्रिली एंड डेस्परेटली कॉलिंग आउट इन ड्रेड। और तब उनको एक बहुत ही अलग तरह की आवाज़ सुनाई देती है। वह बहुत ही तीक्ष्ण आवाज़ थी। उस आवाज़ में बहुत अधिक निराशा भरी हुई थी, मानो कोई डर से चिल्ला रहा हो। गौतमाज मदर वेंट अपस्टेयर्स। गौतम की मदर ऊपर गई। नीला ने सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए उसकी आवाज़ सुनी। पाउंडिंग देम इन अर्जेंसी। और उन पैरों की आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि वो बहुत जल्दी जल्दी जा रहे थे। आफ्टर अ लिटिल वाइल बोथ माया एंड गौतमाज मदर डिसअपियर्ड इन द डार्क। और थोड़ी देर के बाद माया और गौतम की मदर दोनों ही अंधेरे में विलुप्त हो गई। ऑल अराउंड द डार्क वॉज क्वाइट देन। और अंधेरे में उसके बाद चारों ओर शांति ही शांति थी।
दोस्तों यहाँ हमें एक रेफरेंस मिलता है कि गौतम की मदर और माया भी शायद नीचे गिरकर मर गई हैं, उसके बाद उन्हें कहीं नहीं देखा गया। दोस्तों यहाँ हमने क्राई द पीकॉक नॉवल का समरी एनालिसिस पूरा कर लिया है। यह एक साइकोलॉजिकल नॉवल है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये वॉल्यूम पसंद आई होगी, और आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो आप प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, इस पर कमेंट कीजिए, इसे शेयर कीजिए। दोस्तों आपके कमेंट्स मिलते हैं तो मुझे बड़ा हौसला मिलता है कि मैं सही दिशा में कदम उठा रही हूँ। इसकी नेक्स्ट वॉल्यूम में हम आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में आज तक के आए हुए सभी क्वेश्चन आंसर्स को हल करेंगे। दोस्तों मैंने ये चैनल एक नोबल कोर्स के लिए शुरू किया है। आशा करती हूँ कि आप सभी इसमें मेरा सहयोग करेंगे। आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको मेरे सभी नोटिफिकेशंस समय पर मिल जाएं। हंसते रहिए, पढ़ते रहिए और मस्त रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।